नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। हाल ही के अंदर एक दुखद खबर सामने निकलकर आई है। सुखदेव सिंह गोगामेडी जो कि करणी सेना के अध्यक्ष थे, इनकी हत्या कर दी गई है इनके घर में घुसकर ही। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2006 से लेकर 2023 तक अमूल्य योगदान करणी सेना के लिए दिया था, उसको बहुत वर्चस्व दिलाया था। ये उस समय चर्चा में आ गए थे जिस समय पद्मावत फिल्म की शूटिंग जयगढ़ के अंदर हो रही थी, राजस्थान जयपुर के अंदर। और उस समय संजय लीला भंसाली को यहां से बाहर किया था और उस फिल्म की शूटिंग को रुकवा दिया था। उस समय ये इतनी चर्चा के अंदर आ गए थे कि इनका नाम पूरे राजस्थान तो क्या पूरे भारत के अंदर होने लगा था और उसका प्रभाव दूसरे राज्यों के अंदर भी देखने को मिला था। घटनाएं यहीं थमने का नाम नहीं ले रही थी, पाकिस्तान से भी इनको धमकियां मिलनी शुरू होती है और उसके बाद में इन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर सबके सामने तिरंगे को लहराया था और उसके बाद इन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन जिस करणी सेना की ये अध्यक्षता कर रहे थे, वो करणी सेना केवल एकमात्र संगठन नहीं है, 3 अलग अलग संगठन बनते हैं और उनमें से एक संगठन के अध्यक्ष रहते हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी। आज हम लोग इस सेशन में ये देखने वाले हैं कि आखिरकार हथियारों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो चुके हैं कि वो घर के अंदर घुसकर किसी व्यक्ति की हत्या को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी बात, ये जो गोगामेडी हैं, आखिरकार इनका इतिहास क्या रहा है। इन्होंने इस बार 2023 के अंदर कांग्रेस से टिकट लेने की बड़ी इच्छा जाहिर की थी, बड़े दमदार ये दावेदार थे, लेकिन फिर भी इनको टिकट नहीं मिल पाई। उसके चलते इन्होंने अपनी पत्नी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया था। हाल ही के अंदर राजस्थान में इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए हैं, अभी रिजल्ट भी आया है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी अनाउंस नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे नाम अभी मैदान के अंदर है जो कि राजस्थान के अंदर सीएम बनने की दौड़ के अंदर है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिन्होंने करणी सेना को इतना वर्चस्व दिलाया है। आखिरकार इनका इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि जैसे इनकी हत्या कर दी जाती है, राजस्थान के अंदर जयपुर में एक जगह है श्यामनगर जनपद में, दोपहर में लगभग 1 बजे हत्या को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद में राजस्थान के अंदर जयपुर में कई जगह पर घटनाएं जो है वो देखने को मिलती हैं, आगजनी आप लोगों को देखने को मिलती है और इसके चलते ये व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि राजस्थान बंद का आह्वान वो भी अनाउंस कर दिया जाता है। कई जगह पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक शांति की उम्मीद जो है वो लोगों से लगाई जा रही है। संजय लीला भंसाली, जिन्होंने पद्मावत फिल्म को निर्देशित किया था, 2017 के अंदर जयगढ़ में ये शूटिंग करने के लिए आते हैं। वहां पर संजय लीला भंसाली को एक थप्पड़ जो है वो भी जड़ दिया जाता है कि आप इस फिल्म को यहां पर ना फिल्माएं। जो अभिनेत्री आपकी फिल्म में काम कर रही है उसके किरदार को लेकर ये नाखुश थे और इन्होंने प्रदर्शन किया। इनका प्रदर्शन इतना उग्र हो जाता है कि इन्होंने वहां पर कुछ तोड़फोड़ जो है वो भी करना शुरू किया था। लेकिन 25 जनवरी 2018 को इन्होंने पूरी तरीके से इस फिल्म का विरोध किया और उसके बाद में फिल्म रिलीज भी होती है, लेकिन बहुत सारे राज्यों के अंदर इस फिल्म का विरोध भी किया जाता है। उसके बाद में ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, यह है सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिन्होंने 2018 के अंदर 15 अगस्त के दिन झंडा जो है वो लाल चौक पर फहराया था। फहराने का कारण यह था क्योंकि कुछ दिन पहले ही इनको पाकिस्तान से एक धमकी मिलती है और पाकिस्तान से धमकी मिलने के बाद यह कहा जाता है कि आप अपने संगठन को बंद कर दीजिए, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। उसके बाद इनकी जबरदस्त जो है विल पावर रहती है और ये पहुंच जाते हैं लाल चौक की मैं अपने देश का जो तिरंगा है इसको फहरा कर रहूंगा। और उन्होंने लाल चौक के अंदर जो है इस तिरंगों को फहराया, सबके सामने फहराया। लेकिन इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन होता है वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा। स्थानीय लोगों ने तिरंगा फहराने का जो है उस समय विरोध किया कि आखिरकार ये तिरंगा यहां पर क्यों फहराया जा रहा है। लेकिन उसके बाद में ये सारी घटनाएं शांत होती हैं और सुखदेव सिंह गोगामेडी उस समय चर्चा के अंदर आ जाते हैं। ये 2 घटनाएं हैं जिन्होंने इनको राजस्थान के अंदर वर्चस्व दिलाया था। पहला, पद्मावत फिल्म का विरोध किया, दूसरा लाल चौक पर झंडा फहराया। उसके बाद में बच्चा बच्चा सुखदेव सिंह गोगामेडी को जानने लगा था। ये आप लोग सीसीटीवी फुटेज का एक इमेज यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि घटना हुई क्या है। ये जो व्यक्ति आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये व्यक्ति है सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनके ऊपर हमला होता है। ये जो व्यक्ति है इसका नाम है नवीन, ठीक है। ये इनका यहां पर गार्ड जो है वो खड़ा हुआ है, मतलब इनका पर्सनल असिस्टेंट है। यहां पर 2 व्यक्ति जो है बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा पीछे की तरफ है। ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो इस व्यक्ति की मदद से यहां पर पहुंचते हैं। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति है नवीन। नवीन शाहपुरा का रहने वाला है और 8 दिसंबर 2023 को इसके घर के अंदर शादी होती है।
शादी का कार्ड देने के लिए वो यहां पर पहुंचता है। एक कपड़ा व्यापारी है जो कि जयपुर में रहते हुए कपड़े का व्यापार करता है। ये व्यक्ति यहां पर इन दोनों को लेकर पहुंचता है। जैसे ये पहुंचता है तो फिर फोन पर गोगा मेडी से बातचीत करवाता है किसी रिलेटिव को, लेकिन हो सकता है कि नवीन को ये बात पता नहीं थी कि ये दो व्यक्ति जो है वो साथ आए हैं। ये बेसिकली सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या करने के लिए आए हैं, क्योंकि इनके पास में पिस्टल होती है। ये जानकारी हो सकता है कि नवीन को ना हो, क्योंकि जब ये हत्यारे हत्या करके निकल रहे थे तो उन्होंने गोगा मेडी के साथ में ही इस नवीन को भी जो है यहां पर इस साजिश का शिकार बनाया और इसकी भी हत्या कर दी थी। अब देखिए बेसिकली ये इसके साथ में क्यों आए। देखिए कई बार दोस्ती के अंदर क्या होता है, ये पॉसिबिलिटीज में बता रहा हूं कि एक कॉन्फिडेंस के अंदर ले आता है। ये नवीन ने कहा होगा कि भाई गोगा मेडी मेरा जानकार है, तो इन्होंने कहा होगा कि यार हमको भी मिलवाओ, देखे कौन है वो व्यक्ति। तो हो सकता है कि उसी के साथ में ये दोनों व्यक्ति जो है यहां पर आए हों और इन्होंने यहां पर ताबड़तोड़ जो है वो फायरिंग करना शुरू कर दिया। जैसे ये दोनों व्यक्ति यहां पर खड़े होते हैं तो इन्होंने जो है सबसे पहले गोगा मेडी के ऊपर गोली चलाई, दूसरी गोली जो है वो नवीन के ऊपर चली, तीसरी गोली यहां पर जो पर्सनल असिस्टेंट खड़ा था इसके ऊपर चली थी। उसके बाद में कुल 17 राउंड फायर में से 15 राउंड जो है वो गोगा मेडी के ऊपर चलाए गए और अंतिम जो फायर था वो सिर के ऊपर चलाया गया था सुखदेव सिंह गोगा मेडी पे। ये दोनों जो हत्यारे हैं वो यहां से फरार होते हैं, बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, बाहर की तरफ निकलते हैं। जैसे ही बाहर की तरफ निकलते हैं तो वहां पर इनको कोई भी साधन नजर नहीं आता है, क्योंकि ये आए तो स्कॉर्पियो के अंदर थे, लेकिन जाने के लिए इनको रास्ता नहीं मिलता है। जिस गली से ये बाहर निकल रहे हैं आप लोग देख सकते हैं कि गली जो है वो काफी छोटी है, ज्यादा विड्थ नहीं रहती है, क्योंकि स्कॉर्पियो गाड़ी से आए थे। अब स्कॉर्पियो गाड़ी को वापस घुमाना था, लेकिन घुमाने के लिए वहां पर जगह नहीं थी, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले एक कार को रोका, लेकिन कार सवार जो था उसने गाड़ी को नहीं रोका और वो बहुत स्पीड में चला गया। उसके बाद में इन्होंने एक स्कूटी वाले को रोका, जब वो रुक नहीं रहा था तो इन्होंने फायर किया स्कूटी वाले के ऊपर और वो भी उस घटना के अंदर घायल होता है। तो इस घटना के अंदर कुल 3 लोग जो है उनकी हत्या होती है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी, नवीन जो कि कपड़ा व्यापारी था और फिर गोगा मेडी का एक पर्सनल असिस्टेंट जो कि वहां पर खड़ा हुआ था। इन तीनों की हत्या कर दी जाती है। यहां पर ये जो व्यक्ति है वो कैसे एंट्री ले लेते हैं, एंट्री ली जाती है यहां के गार्ड के थ्रू। गार्ड को ये कहते हैं कि हम तो शादी का कार्ड देने के लिए आए हैं, हम लोग इनवाइट करने के लिए आए हैं, इसलिए गार्ड ने भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इनको काफी ज्यादा चेक नहीं किया और अंदर की तरफ सुखदेव जहां पर बैठे हुए थे, श्याम नगर में इनका घर है, वहां पर इसको भेज दिया था। ठीक है, पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है। ये स्कॉर्पियो गाड़ी यहां से मिली है, ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी है ये किसी प्रदीप के नाम पर है और उसकी भी तलाश की जा रही है। ये गाड़ी जिसके अंदर शराब मिलती है, हो सकता है कि इन्होंने इस घटना को अंजाम देने से पहले शराब का सेवन किया हो और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया हो। ठीक है, तो बेसिकली लगभग 12:30 बजे जो कपड़े का व्यापारी है नवीन, उसको इस गाड़ी के अंदर देखा गया था वैशाली नगर के अंदर। वहां पर कुछ देर के लिए गाड़ी रुकी थी। ये गाड़ी इनके पास आई कहां से? ये गाड़ी जो है बताई जा रही है कि 5,000 रुपए रेंट के अंदर ली गई थी एक दिन के लिए और इसकी नंबर प्लेट जो है वो ब्लैक के अंदर है। ब्लैक वो गाड़ियां होती है जिनको हम लोग रेंट के ऊपर हायर करते हैं। तो एक दिन 5,000 रुपए के ऊपर इसको हायर किया जाता है और उसके बाद में इसमें जीपीएस लगा रहता है। जीपीएस से ये ट्रैक होता है कि ये गाड़ी वैशाली नगर के अंदर रुकी है, कुछ समय के लिए बंद हुई थी और वापस से फिर ये चल पड़ती है श्याम नगर के अंदर जाती है और वहां पर जाकर ये घटना को अंजाम देते हैं। ठीक है, इस घटना की पूरी जिम्मेदारी ली किसने है? घटना की जिम्मेदारी ली है इस व्यक्ति ने। ये व्यक्ति कौन है? ये है रोहित गोदारा। रोहित गोदारा का संबंध भी कहां से है? राजस्थान से ही है। इसने अपने उस मैसेज के अंदर यह लिखा कि राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा, कपूरी सर, गोल्डी बरार। ये जो आप लोग वर्ड देख रहे हैं गोल्डी बरार अभी कनाडा के अंदर है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से ही बिलोंग करता है। गोल्डी बरार कनाडा के अंदर है और ये हो सकता है कि या तो दुबई में होगा या फिर कनाडा के अंदर होगा, क्योंकि ये भारत से बाहर भाग चुका है। ठीक है, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा, गोल्डी बरार। भाइयों, आज यह जो सुखदेव गोगा मेडी की हत्या हुई है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था और
रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखे, जल्द उनसे भी मुलाकात होगी। ये इसने एक मैसेज के थ्रू जो है, फेसबुक के थ्रू ये मैसेज किया और ये बताया कि इस घटना की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में बता देते हैं। रोहित गोदारा जो है, गोगा मेडी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला गैंगस्टर रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का है। लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल के अंदर है, ठीक है। इस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रख रखा है। गोदारा 2022 में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाकर देश से बाहर जो है वो भाग गया था। गोदारा विदेश जाने से पहले बीकानेर के लूणकरणसर में कपुरियासर में रहता था। चूरू के सरदार शहर में 2019 में भीमराज सारण की हत्या जो है उसके मामले में मुख्य आरोपी था। लेकिन आप लोग को पता होगा राजू ठेठ की हाल ही में हत्या की गई थी, उसकी जिम्मेदारी भी किसने ली थी, हाल ही के अंदर रोहित गोदारा के द्वारा ही ली गई थी। तो राजू ठेठ की हत्या के अंदर भी यही व्यक्ति जिम्मेदार था। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि राजस्थान के अंदर सीएम पद के उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की जी हत्या के समाचार से स्तब्ध हूं। इस संदर्भ में पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली है और आरोपियों को जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी के लिए कहा है। सामाजिक जनों, ये आप लोग ट्वीट जो है वो देख सकते हैं, जिन्होंने जो है एक शुभ चिंतक के तौर पर इस ट्वीट को यहां पर पोस्ट किया था। लेकिन आखिरकार गोगामेडी कौन है, क्या इनकी पत्नी वाकई में करणी सेना के अंदर सक्रिय थी? जानते हैं इनके भी इतिहास के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि करणी सेना 2006 के अंदर गठित की गई थी। उसके कुल 3 पार्ट थे। सबसे पहले है श्री राजपूत करणी सेना, जिसके अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कालवी थे और अभी वर्तमान में महिपाल सिंह मकराना इसके अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी पहले इसके ही सदस्य थे। लोकेंद्र सिंह कालवी सुखदेव सिंह गोगामेडी को पहले इसके अंदर शामिल करते हैं और फिर जब दोनों के अंदर डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद होता है, तो सुखदेव सिंह गोगामेडी के द्वारा 2017 के अंदर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की स्थापना की गई थी। तीसरा पार्ट है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना समिति, जिसके अध्यक्ष अजीत सिंह मामडोली है। तो 3 इसके पार्ट है करणी सेना के। ये जो करणी सेना का नया पार्ट बनाया गया था, भाग बनाया गया था, इसके अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी थे, जिनकी हाल ही के अंदर हत्या कर दी गई है। ये आप लोग देख सकते हैं, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा एक सम्मेलन जो है आयोजित होता है, जिसकी अध्यक्षता यहां पर गोगामेडी के द्वारा की जाती है। गोगामेडी आखिरकार हैं कौन, हमको इनकी पृष्ठभूमि जानने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इससे पहले लंबे समय तक राष्ट्रीय करणी सेना से जुड़े रहे। विवाद के बाद राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से एक अलग संगठन बना लिया, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। सुखदेव सिंह शेखावत मूल रूप से हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी के रहने वाले थे, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के बाद में सुखदेव सिंह गोगामेडी जो है इसका इस्तेमाल किया। गोगामेडी गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर ये किसी खेत के अंदर बनी ढाणी के अंदर रहते थे, पूरा परिवार। इनके पिता का नाम अचल सिंह शेखावत था, जिनका देहांत हो चुका है। 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई जो है वो है दिलीप सिंह शेखावत, उसके बाद में सुखदेव सिंह, और तीसरे छोटे भाई जो है उनका नाम है कान सिंह। कान सिंह और सुखदेव दोनों की हत्या हो चुकी है। अब केवल बचे हैं दिलीप सिंह शेखावत जो है बचे हैं। इनकी पत्नी का नाम शीला कंवर है, जो कि भादरा में सहवा बस स्टैंड के नजदीक स्थित मकान में रहती है। वकालत की पढ़ाई जो है इन्होंने की है, लेकिन खास बात यह है कि खुद भी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अंदर सक्रिय रही हैं। यही नहीं, साल 2006 के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, करणी सेना बनी थी और उसके बाद में उसी संगठन से अलग होकर सुखदेव सिंह गोगामेडी को श्री राजपूत करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बनाया जाता है 2012 के अंदर। लेकिन बाद में जो कालवी है और गोगामेडी है, इनके बीच में विवाद होता है और 2017 के अंदर इन्होंने अपना एक अलग संगठन बना लिया, जिसका नाम रखा श्री राजपूत करणी सेना, ठीक है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना है। वहीं सुखदेव सिंह राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से इन्होंने संगठन जो है वो संभाल रहे थे। मतलब इन्होंने जो तीसरा पार्ट बनाया था उसके ये अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सुखदेव सिंह शेखावत ने भादरा सीट से 2013 के अंदर बीएस बसपा जो है बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, हार गए थे, तीसरे स्थान पर आए थे। लेकिन 2023 के अंदर ये जो थे वो कांग्रेस के एक दमदार यहां पर जो है वो चुनाव जीतने वाले थे, लेकिन इनको जो है टिकट मिलता ही नहीं है। लेकिन इन्होंने अपनी पत्नी जो है शीला शेखावत को मैदान के अंदर उतारा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, ठीक है। नॉमिनेशन इन्होंने फाइल किया, हालांकि बाद में इन्होंने अपना नामांकन जो है वापस ले लिया था। तो कांग्रेस के दमदार जो है वो यहां पर एक प्रत्याशी थे, लेकिन इनको टिकट जो है वो नहीं दी जाती है। सुखदेव सिंह, अब देखिए सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सुखदेव सिंह जो गोगामेडी है, इनके खिलाफ अलग अलग 21 मामले दर्ज हैं। इनमें से 7 जो है वो गंभीर आपराधिक मामले हैं,
2003 में उन्हें हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया था। 2013 में आर्म्स एक्ट का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ था और 2017 के अंदर, ये जुलाई की घटना है, जुलाई के अंदर 2017 में सुखदेव पर रेप का मामला जो है वो दर्ज होता है। ये रेप का मामला हनुमानगढ़ की रहने वाली एक महिला ने दर्ज करवाया था और यह मामला 2022 तक चलता है। 2022 में सुखदेव सिंह गोगामेडी को इससे बरी कर दिया जाता है। यह मामला पूरी तरीके से झूठा जो है वो साबित होता है और 2017 में सुखदेव पर ये जो केस, रेप का केस लगता है, इससे वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए खास बात यह है, सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कई बार जो है गुहार लगाई थी कि मेरी जो सुरक्षा है वो की जानी चाहिए। मुझे कई बार धमकियां मिल चुके हैं लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से, पाकिस्तान से। इन्होंने 3 बार जो है अर्जी लगाई, तीनों बार ही खारिज हो गई। पुलिस ने कोई भी इनके लिए बंदोबस्त नहीं किया और फिर इन्होंने खुद के प्राइवेट गार्ड जो है वो यहां पर रखे हुए थे। जब भी ये बाहर निकलते थे तो प्राइवेट गार्ड अपने साथ में हमेशा रखते थे, लेकिन किसको क्या पता था कि आज के दिन जो है वो इनकी हत्या कर दी जाएगी। ये उनका घर है जहां पर धरना प्रदर्शन जो है वो अभी चल भी रहा है। धरना मतलब यहां पर बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं और वहां पर आसपास के क्षेत्रों के अंदर धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और राजस्थान बंद का आह्वान किया गया है। तो अपराधी जो है, इनके हौसले आज इतने बुलंद हो चुके हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो नाकामयाब रह रहा है कि आखिरकार इसको नियंत्रण में कैसे किया जाए। खैर देखते हैं आगे कोई घटनाक्रम होता है तो मैं आप लोगों के सामने जरूर लेकर आऊंगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।